अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। तो ये वीडियो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादातर क्वेश्चन यही होता है कि बिलाल भाई हम न्यूज़ को किस तरीके से ट्रेड करें। तो आज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोग न्यूज़ को ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए डेली बायास किस तरीके से निकाल सकते हो, और उसके साथ साथ फिर एक ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो। सही है। तो देखो, ये कल हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ था और इसको मैंने ट्रेड किया था। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किया था, मैंने उसके लिए बायास वगैरह किस तरीके से निकाला था और किस तरीके से प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है या डाउन की साइड पे जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो सीधा आ जाते हैं चार्ट के ऊपर और समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले बायास किस तरीके से निकाला था और ट्रेड प्लान किस तरीके से बनाया था और सीपीआई को किस तरीके से प्रेडिक्ट किया था कि सीपीआई हमारे पास बेरिश आने वाला है या बुलिश आने वाला है। सही है। तो इधर ही अगर आप इथेरियम की चार्ट ओपन कर देते हो पर हावर, तो इथेरियम को मैंने सबसे पहले इसी तरीके से रीड किया। तो आपको नजर आ रहा है इथेरियम आपके पास आया पर हावर की पीजी में, उसको टैप किया और टैप देने के बाद इधर ही से पंप लिया। पंप लेने के बाद मार्केट अगेन आई इसी रिजेक्शन ब्लैक पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने पीजी को फिल किया है, साथ में आईआरएल की लिक्विडिटी भी लिया है। तो फिर मार्केट अगेन ही पीजी पे नहीं आता। सही है। तो फिर मार्केट ने क्या ही कर लिया, उस रिजेक्शन ब्लॉक को यूज किया और इधर ही से पंप लिया, ऊपर की साइड पे चला गया। ऊपर की साइड पे जाने के साथ साथ मार्केट ने आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दिया। किधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास पड़ा था, तो मार्केट ने इधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया और इसके बस ऑलमोस्ट ओटीई या ओटीई जोन पे आया और उसके बाद इधर ही से रिवर्सल लिया और अगेन ऊपर की साइड पे आ गया। और साथ में अगर आप देख लेते तो मार्केट ने क्या कर लिया, इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया। सही है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। किधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया, ये फिर से आपके पास पर हावर के ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट उसी सेम ओटी जोन तक इसकी भी आया और आने के बाद इधर ही से अगेन पंप लिया और पंप लेने के बाद इधर ही से पर हावर के ऑर्डर ब्लॉक फिर से बनाया। तो अगर आप देख लेते हो तो नीचे साइड से आपके पास लिक्विडिटी भी स्वीप है, साथ में मार्केट ने आईआरएल को भी पिल किया है। सही है। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो इसी रिजेक्शन ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट दिया है, इसी रिजेक्शन ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट दिया है, साथ में इसी लिक्विडिटी को भी मार्केट ने स्वीप किया है और इसी लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है और उसके बाद आपके पास फोर हावर ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो अगर आप देख लेते हो तो आपको क्लियर आइडिया हो गया कि मार्केट अगर ऊपर की साइड पे जाना है तो मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की साइड पे जा सकता है। उसके साथ साथ पर हावर पे मैंने ये चीज़ भी नोट कर लिया का, पर हावर की कैंडल पे आपको नजर आ रहा है मार्केट ने ऑलरेडी इसके हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप किया है और अभी डाउन आ रहा है। सही है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप भी दे रहा है और साथ में मार्केट क्या कर रही, इसी रेंज लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। तो ये आपके पास डबल पर्च थ्योरी बन रहे और ऑलरेडी आपको आइडिया है कि जब डबल पर्च थ्योरी की नीचे की साइड से लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो इधर से आपके बाई की पोजीशन बन रही, टारगेट ये हाई और ये रेंज हाई आपकी टारगेट आ रही। और ज़्यादातर हमारे पास सीपीआई और पीपीआई न्यूज़ में मार्केट डबल पर्च थ्योरी बनाता है। सही है। तो ये मेरे पास बायास था और ये मेरे पास ट्रेड प्लान था कि मार्केट ये कंडीशन बना सकता है। उसके बाद मैंने इंतज़ार ही किया। इंतज़ार किस चीज़ का किया, कि मार्केट मुझे कोई कंफर्मेशन दे दे। सही है। साथ में H1 की स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेना। H4 से मेरे बयास वगैरह सब कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी H1 देख लिया करो, अच्छा होता है। तो उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो वही पोर और की पीजी था। सही है। साथ में रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया था, फिर मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक पे आया था, इधर ही से पंप लिया। और इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये H1 क्यू पीजी आपके पास पड़ा था और उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये हायर हाई हायर लो और इधर ही से न्यू हाई लगा। मार्केट ने सिर्फ इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और इधर ही से डाउन आया। तो अगर आप H1 के हिसाब से देख लेते हो तो प्रॉपर रेंज स्ट्रेटेजी आपके पास बन रही। सही है। और ऑलरेडी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप है और फिर मार्केट आया था रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप किया था। तो ऑलरेडी आपके पास सिलम एक अगर मार्केट रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते, इधर ही से रिवर्सल दे देते, तो टारगेट मिड रेंज और ये रेंज हाई और ये एक्सटर्नल रेंज हाई मेरा टारगेट है। तो H1 के ऊपर भी आपकी बायास हर एक चीज़ क्लियर था। उसके साथ साथ फिर मैंने शिफ्ट कर दिया M30 पे और M30 पे आपको नज़र आ रही मार्केट ने क्या कर लिया, डबल पर्च थ्योरी की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और डबल पर्च थ्योरी की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने इधर ही से पंप लिया और पंप लेने के बाद आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। तो इधर ही से जैसे रिवर्सल आया मुझे कंफर्म हुआ कि अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जाना है और मार्केट ऊपर जा सकता है। किधर ही तक जा सकते हैं, इसी रेंज हाई तक जा सकते हैं और उसके साथ साथ इसी रेंज हाई तक जा सकते हैं।
तो उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इधर ही से एंट्री लिया और इन जोनों को टारगेट कर लिया। और उसके बाद अगर आप देख लेते हो, मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी की रिट्रेसमेंट दी, और रिट्रेसमेंट देने के बाद आपको नज़र आ रही है कि ज़बरदस्त और ह्यूज वॉल्यूम के साथ पंप लिया और उसी रेंज हाई को टारगेट कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोग सीपीआई के लिए बायास वगैरह निकाल सकते हो, और इसी तरीके से आप लोग सीपीआई को ट्रेड कर सकते हो। देखो, न्यूज़ ट्रेड करने का दो ही तरीका है, एक तो फंडामेंटली आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करो और उसके बाद ट्रेड करो, और दूसरा यही है कि आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से रीड करो, समझो और उसके बाद ट्रेड करो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा स्ट्रक्चर को देख लिया करो और उसके बाद फिर ट्रेड किया करो, आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन सेटअप मिलेगा। और दूसरे यही सीन है कि कभी बिटकॉइन के ऊपर अच्छा सेटअप बनता है, कभी इथेरियम के ऊपर अच्छा सेटअप बनता है, कभी गोल्ड के ऊपर अच्छा सेटअप बनता है, कभी यूरो के ऊपर अच्छा सेटअप बनता है। तो आप देख लिया करो जिसकी स्ट्रक्चर, जिसकी हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझ आता है और क्लियर होता है, उसके ऊपर फिर न्यूज़ को ट्रेड किया करो, तो आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से आप लोग सीपीआई, पीपीआई कोई भी न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो।